नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रात भर हुई बारिश से महाराष्ट्र के चिपलून शहर में भीषण बाढ़ आ गई है। शहर के कई इलाके डूब गए हैं, यहाँ तक कि बस डिपो पूरा डूब गया है। शहर के निवासियों ने सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर करने के लिए ट्विटर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मदद मांगी है। कुछ लोगों ने स्थिति की तुलना 2005 में मुंबई में विनाशकारी बाढ़ से की है, जिसमें कम से कम 450 लोग मारे गए थे। चिपलून शहर के जो फोटो और वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें पूरा शहर डूबा हुआ है। कारों और इमारतों को पानी ने अपने आक्रोश में ले लिया है। कई जगहों पर पानी पहली मंजिल तक बढ़ गया है। लोग अपने घरों में फंस गए हैं। 5000 लोग अभी भी बाढ़ के प्रभाव में डूबे हुए हैं। मदद व पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि रत्नागिरी जिले में अत्यधिक बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी है। चिपलून शहर में पानी भरने की वजह से हाईवे पर यातायात ठप हो गया है। वहां 2 NDRF की टीम भेजी गई है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड बोट से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। बचाव कार्य में किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। अकोला में बादल फटने जैसी बारिश ने तबाही मचाई। महज 3 से 4 घंटे बारिश ने जिले के लगभग सभी नदी नालों को लबालब भर दिया है। करीब 2000 घरों के डूबने की आशंका है। इस तबाही में भारी बारिश से नदियों में बाढ़ सी आ गई है। कई इलाके जलमग्न हो गए। जिला प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन की इस रेस्क्यू ऑपरेशन में खामियां भी नजर आ रही है। बोट बीच बीच में बंद होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानी आ रही है। ग्रामीण इलाकों में किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। कहीं जगह कच्चे पक्के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही किसानों के मवेशियों की भी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। अकोला शहर के फुलेश्वर शास्त्री नगर और नूतन नगर में 4 से 5 फीट तक पानी लोगों के घर में घुस गया है। गनीमत है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कईयों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ा तो कई लोग घर पर फंसे पड़े हैं। प्रशासन ने अगले 2 दिन बारिश होने का अलर्ट जारी करते हुए सतर्क रहने का आदेश दिया है। लंबी प्रतीक्षा के बाद अमरावती, अकोला और वाशिम जिले में कल रात से मूसलाधार बारिश ने हाजिरी लगाई है। अनेक जगहों पर अतिवृष्टि के कारण नदी नालों में बाढ़ आ गई है। बारिश के कारण खेती के काम रुक गए हैं। वहीं सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरे मेलघाट की छोटी बड़ी नदियां उफान पर बहने लगी है। इस कारण जिला मुख्यालय से अनेक गाँवों का संपर्क टूट गया है। चिकलदरा तहसील में स्थित गरजदारी जलाशय की दीवार फूटने से खिराड़ा गाँव में बारिश का पानी घुस गया है। वहीं मेलघाट के हरिसाल नदी को भी जबरदस्त बाढ़ आई भी है। चांदूर बाजार तहसील के पूर्णा जलाशय के 9 दरवाजे आज सुबह 20 सेंटीमीटर से खोले गए, जिसमें प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी छोड़ा जा रहा है। जलाशय के दरवाजे खोले जाने से पूर्णा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिए गए। इस बीच अचलपुर तहसील के सापन जलाशय के 2 दरवाजे खोले गए। वहां से 6.96 घन मीटर प्रति सेकंड से पानी छोड़ा जा रहा है। लगभग यही स्थिति संभाग के अकोला और वाशिम जिले की है। पिछले 24 घंटों से अकोला जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे मोरना नदी को बाढ़ आने से नागरिक बस्ती में पानी घुस गया है। अमरावती जिले के सभी डैम लबालब भर चुके हैं। जिले के अंजनगांव सूरजी तहसील अंतर्गत आने वाले शाहनूर जलाशय के 4 दरवाजे आज दोपहर 5 बजे खोले गए। इस जलाशय का जल स्तर 441.90 मिलीमीटर होने के कारण दरवाजे 10 सेंटीमीटर से खोले गए। यहां से प्रति सेकंड 4.10 मिलीमीटर पानी छोड़ा जा रहा है। बेमला के 2 दरवाजे खोले गए। इसी दौरान यवतमाल जिले के सबसे बड़े बेमला प्रकल्प के 2 दरवाजे 10 सेंटीमीटर से खोले गए। यहाँ से प्रति सेकंड 0.71 मिलीमीटर पानी छोड़ा गया है। मुंबई व कोकण में कल दोपहर से शुरू हुई मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह पानी जमा हो चुका है। इस बीच मूसलाधार बारिश के कारण इगतपुरी से कसारा के बीच चट्टान खिसकने से रेलवे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। बंडेरा रेलवे स्टेशन के प्रबंधक ने दैनिक अमरावती मंडल को बताया कि इगतपुरी से कसारा के बीच चट्टान खिसकने से कुछ ट्रेनों को चालीसगांव से तो कुछ ट्रेनों को कल रात मनमाड़ से वापस भेजा गया है। वहीं मुंबई से अमरावती की ओर आने वाली अम्बानगरी एक्सप्रेस को कल रात कल्याण से वापस भेजा गया है। वहीं अमरावती से मुंबई के लिए कल रात 7 बजे अमरावती से रवाना हुई अम्बानगरी एक्सप्रेस को मनमाड़ से वापस भेजा गया है। रेल अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आज गुरुवार 22 जुलाई को सेवाग्राम एक्सप्रेस, विदर्भ एक्सप्रेस, मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। इस बीच कल गाड़ी नंबर 2106 गोंदिया मुंबई विदर्भ एक्सप्रेस मुंबई से न जाते हुए 40 गाँव से वापिस आई। 02190 नागपुर मुंबई तुरंतो एक्सप्रेस भूसावल से लौट आई है तथा 02170 नागपुर मुंबई सेवाग्राम एक्सप्रेस नासिक में ही रोक दिया गया है। रेल विभाग के अनुसार आज सुबह हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस और गीतांजलि एक्सप्रेस को सूरत मार्ग से मोड़ा गया। वर्तमान में रहने वाली ट्रेनों की यह स्थिति कब तक कायम रहेगी, इस बाबत मात्र रेल विभाग की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है।
स्थानीय जिला परिषद की नई प्रशासकीय इमारत के लिए 49 करोड़ 83 लाख रुपए निधि को ग्राम विकास विभाग ने मान्यता दी है। जिला परिषद के लिए एक अद्ययावत इमारत की निर्मित की जाएगी। इस तरह की जानकारी महिला व बाल विकास मंत्री तथा पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने दी। जिले में दर्जेदार मूलभूत सुविधा निर्माण करने के लिए अनेक प्रकल्पों को गति दी जाए, इसके लिए सरकार की ओर से निधि हासिल करने के लिए पालक मंत्री ठाकुर की ओर से लगातार प्रयास हो रहे हैं। उनके अनुसार जिला परिषद की इमारत के लिए निधि मंजूर हुआ है, वो जल्द ही काम शुरू होगा। जिले में गुरुवार को 9 नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 24 घंटे के दौरान जिले में एक भी कोविड संक्रमित की मौत नहीं है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह लगातार यह 5वां दिन है जब जिले में कोविड संक्रमित के चलते किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,439 पर जा पहुंची है। अमरावती संभाग में आज 22 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसमें से अमरावती में 9 पॉजिटिव, अकोला में 6 पॉजिटिव, यवतमाल में 0, बुल्ढाना में 4 व वाशिम में 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। आज अमरावती संभाग को 75,000 वैक्सीन मिली, जिसमें कोवैक्सीन 26,400 व कोविशील्ड 41,000 मिली। अमरावती को कोवैक्सीन 6,240 और कोविशील्ड 10,000। अकोला कोवैक्सीन 2,400, कोविशील्ड 5,000। यवतमाल को कोवैक्सीन 4,320, कोविशील्ड 11,000। बुल्ढाना को कोवैक्सीन 7,200, कोविशील्ड 11,000। वाशिम को कोवैक्सीन 6,240 व कोविशील्ड 4,000। इस प्रकार अमरावती संभाग को कोवैक्सीन 26,400 व कोविशील्ड 41,000 मिली है। हनुमान विहार प्रसारक मंडल के कुश्ती खिलाड़ी व पुलिस दल में कार्यरत रहने वाले रणवीर सिंह राल को भारतीय जूनियर कुश्ती में फ्री स्टाइल संघ का कोच नियुक्त किया गया है। भारतीय जूनियर कुश्ती संघ अगस्त 2021 से रसिया में जूनियर जागतिक कुश्ती स्पर्धा के लिए जाएगा। उससे पहले सोनीपत हरियाणा को भारतीय खेल प्राधिकरण का ट्रेनिंग सेंटर मिला है। वहाँ 22 जुलाई से 28 अगस्त तक रणवीर सिंह राल 21 जूनियर भारतीय पहलवानों को फ्री स्टाइल कुश्ती का प्रशिक्षण देंगे, जिसमें महाराष्ट्र के 2 पहलवान भी भारतीय टीम में शामिल रहेंगे। शहर में डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। डेंगू पर निर्धारित समय पर उपचार नहीं करने से यह बीमारी गंभीर रूप धारण कर रही है, इसलिए शहर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। आवश्यक उपाय योजना करने की मांग को लेकर विपक्षी नेता बबलू शेखावत और पूर्व महापौर विलास सिंघोले ने मनपा आयुक्तों को एक पत्र दिया है। निवेदन में कहा है कि शहर में डेंगू के मरीज लगातार पाया जा रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की अब चिंता बढ़ रही है। समय रहते उपाय योजना नहीं करने पर डेंगू भी कोरोना के समान गंभीर रूप धारण कर सकता है। इसलिए डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए संपूर्ण शहर में छिड़काव और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था की जाए। भेड़ पालकों पर हो रहे अन्याय को रोकने की मांग को लेकर शिवसेना की ओर से आज जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। भेड़ पालकों पर हो रहे अन्याय को दूर नहीं करने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। निवेदन में बताया कि नांदगांव खंडेसर तहसील मुड़ निशांगराव गांव में मसाराम टेले की मालिकाना 1 हेक्टेयर जमीन है, जहां पर वे 35 वर्षों से रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। यहीं पर वे भेड़ चराते हैं। यहाँ पर बाजू में सरकारी ई क्लास जमीन है। यहाँ पर मवेशियों का घास चराने का अधिकार दिया गया है। बावजूद इसके बीते 2 वर्षों से नांदगांव के चरवाहे यहां पर भेड़ पालकों को भेड़ चराई से मना कर रहे हैं। वहीं उनके खिलाफ झूठी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कर रहे हैं। वहीं उनको मारपीट भी कर रहे हैं। राष्ट्रवादी वेलफेयर ट्रस्ट के विश्वस्त तथा राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के जन्मदिन पर गुरुवार को राष्ट्रवादी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा नाते आपुलकीचे उपक्रम की शुरुआत की गई। बता दें कि बीते 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। अनेक निष्पाप बच्चों को अपने माता पिता का सहारा भी खोना पड़ा है। माता पिता का सहारा खो चुके 400 से अधिक बच्चे संकट में घिरे गए हैं। उन्हें प्रशासन, रिश्तेदारों व सामाजिक संस्था द्वारा मदद की जा रही है। यह मदद साधारण रूप से आर्थिक या फिर वस्तु के रूप में की है, लेकिन उन्हें जिंदगी भर का साथ देने वाला अपनेपन का नाते की जरूरत है। अमरावती मनपा अंतर्गत दिव्यांगों की मांगों को लेकर ब्यौरा लेने के लिए जल संपदा व शालेय शिक्षण राज्य मंत्री बच्चू कडू की अध्यक्षता में गुरुवार को मनपा में बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में विधायक सुलभते खोड़के, महापौर चेतन गावंटे, मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे, उपायुक्त सुरेश पाटिल, उपायुक्त रवि पवार सहित प्रहार संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व दिव्यांग मौजूद थे। इस समय राज्य मंत्री बच्चू कडू का मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस सभा में दिव्यांगों की प्रलंबित मांगों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि दिव्यांगों का घर घर जाकर सर्वे किया जाए और उनके तहत विकास प्रारूप तैयार करें। दिव्यांगों को आवश्यकता के अनुरूप विविध सेवा उपलब्ध करा कर दी जाए। दिव्यांगों के बचत समूह तैयार कर मनपा व जिला उद्योग समूह के माध्यम से आर्थिक मदद दिलाकर उन्हें व्यवसाय करने हेतु सहायता दी जाए। आम्ही आपली मागणी केली ते योजनेत कसं बसतं ते काय अडचणी आहे ना सगळ्या
ते घर कोणाच्या नावानं आहे का आहे ते राहिले. ते घुसपट संडास करताना त्या आई वडील त्या 3 अपंगाच्या आई वडीलच पागल होते. ते घरच पूर्ण बरबाद संपूर्णच गेलं. असं होऊ नये. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन पर गुरुवार को साइंस कोर मैदान परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा श्रमदान के माध्यम से संपूर्ण परिसर की साफ सफाई व प्लास्टिक मुक्त अभियान भी चलाया गया। बढ़ रहे प्रदूषण व कोरोना की पार्श्व भूमि पर ऑक्सीजन निर्माण करने वाले पेड़ लगाए गए। इनकी महत्ता को जानते हुए संकल्प प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश चौधरी, पार्षद प्रणय कुलकर्णी के मार्गदर्शन में संपूर्ण अभियान चलाया गया है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने आवश्यक सभी सुविधाएं चांदू बाजार शहर में उपलब्ध है। नारखेल रेल मार्ग, टोनगांव औद्योगिक क्षेत्र भी यहां होने से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का पूरा प्रयास किया जाए। इसके अलावा सिरजगांव कस्बा, कुरड़पुरना, घाटलाड़की, बेलोरा में ग्रामो उद्योग केंद्र से औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। इसे लेकर ग्राम उद्योग केंद्र द्वारा तत्काल प्रस्ताव पेश करने के निर्देश राज्य मंत्री बच्चू कडू ने दिए। चांदू बाजार के औद्योगिक क्षेत्र का विकास और टोनगांव के औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विश्राम भवन में बैठक ली गई। इस समय औद्योगिक विकास महामंडल के प्रादेशिक अधिकारी राजाराम कोठले, सहायक कामगार आयुक्त प्रशांत महारे, राहुल कारे, अचलपुर विभागीय अधिकारी संदीप कुमार उपस्थित थे। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के जन्मदिन पर भव्य रक्तदान शिविर व सत्कार समारोह का आयोजन गुरुवार को संत ज्ञानेश्वर संस्कृति भवन में किया गया। इस दौरान 102 लोगों ने रक्तदान कर अपना सामाजिक दायित्व निभाया। इस समय डॉक्टर रवि भूषण, मनोज भुतड़ा, एडवोकेट सोहेब मिर्जा का सत्कार किया। इस समय राष्ट्रवादी प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने रक्तदान कर शिविर को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के अमरावती जिले के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन पर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आज विविध उपक्रम कार्यक्रम लिए गए। महिला मोर्चा अध्यक्ष लता देशमुख के नेतृत्व में भाजपा शहर अध्यक्ष किरण पातुरकर और पूर्व शहर अध्यक्ष जयंत ढेनकर की उपस्थिति में फल वितरण, वृक्षारोपण, गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थियों का सत्कार कर समूचे शहर में उनका जन्मदिन मनाया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर धनराज लाइन स्थित महेश्वरी भवन में अखंड रामायण पाठ व सुंदरकांड का आयोजन किया गया। अखंड रामायण पाठ यह मंगला जी के मुखार बिंद से किया गया। कोरोना प्रादुर्भाव के चलते अखंड रामायण पाठ व सुंदरकांड का फेसबुक लाइव किया गया। इस अवसर पर ओम प्रकाश चांडक, कमल सोनी, राजकुमार रब्बानी, जय जोशी, सुयोग भुतड़ा, संगीता रब्बानी, पद्मा छांगानी, सर्रा सिक्छी, संजय राठी, नंदू राठी आदि उपस्थित थे। स्थानीय बंडेरा रोड स्थित धन्वंतरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में पिछले माह जागतिक नेत्रदान निमित्त मोतियाबिंदु की लगभग 1000 के करीब जांच व ऑपरेशन नेत्रदान डॉक्टर रचना मल्ले, डॉक्टर मुद्रुला मलिये, डॉक्टर अनुज चांडक, प्रियंका बंसाली की टीम ने किया। इस अवसर पर आज अस्पताल के सभागृह में निःशुल्क चश्मा वितरण कार्यक्रम विकास पुरुष पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख के हस्ते हुआ। महादेव खोरी परिसर में पिछले 3 वर्षों से 2 गुटों के बीच आपसी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते एक दूसरे पर हावी होने के उद्देश्य से महादेव खोरी परिसर में स्थित वरुण नगर में पाटिल किराना स्टोर्स के सामने बाल्या उर्फ प्रणय मधुकर शांतनुकर नामक 26 वर्षीय युवक की चाकू से घोंपकर निर्मम हत्या की गई। इस हत्याकांड के मामले में फैजरपरा पुलिस ने दफा 143, 147, 148, 149 व 302 के तहत अपराध दर्ज कर सभी 9 हत्यारों को रातों रात गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अनिकेत अनिल खिराड़े, मंगेश उर्फ मोहन बाबाराव पावड़े, गौरव नंदकिशोर गौली, ब्रिजेश उर्फ विजय मूलचंद गुप्ता, विशाल विलास परचाके, पवन राजू कैथवास, दया उर्फ ऋतिक तायड़े, अक्षय महादेवराव भुरकंडे, रूपेश विजय टाकले आदि को गिरफ्तार किया है। आज सभी आरोपियों को पुलिस ने पीसीआर के लिए न्यायालय में पेश किया था। धूम धड़ाके के साथ होने वाले विवाह समारोह पर कोरोना काल में निर्बंध रहते समय दूसरी ओर बाल विवाह भी बड़ी संख्या में होने की सनसनीखेज सच्चाई सामने आई है। मार्च 2020 से अब तक 29 बाल विवाह रोकने में बाल संरक्षण समिति को सफलता मिली है। इसमें 11 मामलों में अपराध दर्ज किए गए। पिछले साल से शाला महाविद्यालय बंद है। लॉकडाउन के कारण विवाह समारोह पर प्रतिबंध है। चुनिंदा लोगों की उपस्थिति में विवाह हो रहे हैं। इस कारण अनेक जगह बाल विवाह होते हैं। गाँव स्तर पर नाबालिग प्रेम प्रकरण भी बाल विवाह का नया कारण बन रहे हैं। कुछ जगह निरक्षरता व आर्थिक संकटों से पालकों ने लड़कियों की विवाह उड़का है। आर्थिक बोझ कम होगा, इन कारणों से विवाह समारोह निपटाए जा रहे हैं। पिछले 1.5 वर्ष में 29 बाल विवाह रोकने में बाल संरक्षण विभाग को सफलता मिली है, जबकि 11 मामलों में अपराध दर्ज हुए हैं।
आवारा कुत्तों के चलते शहर में घूमते समय लोगों में भय का माहौल निर्माण हुआ है। शहर के साथ साथ जिले में आवारा कुत्तों का प्रमाण बढ़ चुका है। छोटे बच्चों से लेकर तो वे वाहन चालकों को काटते हैं। कुछ जगह इन आवारा कुत्तों के डर से दुर्घटनाएं बढ़ चुकी है। जनवरी से जून इन 6 महीनों में पूरे 11,715 लोगों को कुत्तों ने काटा है, जिसमें अमरावती शहर के 7,000 से ज्यादा लोगों का समावेश है। स्थानीय पोहरा के जंगल में तेंदुए का बसेरा रहने की बात सभी को पता है, लेकिन पोहरा के जंगल में रहने वाले तेंदुआ अब जंगल छोड़कर रिहायशी क्षेत्रों में दिखाई देने की शिकायत आ रही है। पिछले रविवार को महादेव कोरी परिसर में तेंदुए का मुक्त संचार देखा गया। उसके बाद अब मंगलवार को विद्यापीठ परिसर के तपोवन गेट के पास सुरक्षा दीवार पर चढ़कर तेंदुए को अमरावती कुर्रा मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को देखते हुए अनेकों ने देखा। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में इस तेंदुए का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है। हालांकि यह वीडियो किसने निकाला यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन पोहरा के जंगल का तेंदुआ शहर की ओर आने के कारण इस क्षेत्र में सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों में तथा विद्यापीठ में कार्यरत कर्मचारियों में भय व्याप्त है। बाल लैंगिक अत्याचार की घटनाएं रोकने के लिए बालकों को योग्य व अयोग्य स्पर्श की जानकारी देना, पालक व शिक्षक आदि से सजग रहकर पालकों के साथ सुसंवाद रखना आवश्यक रहने की बात पुलिस अधीक्षक हरि बालाजी ने कही है। इस बाबत जारी किए गए वीडियो संदेश में श्री बालाजी ने कहा है कि अपने इर्द गिर्द समाज में लैंगिक अत्याचार की घटनाएं दिनों दिनों बढ़ रही है। यह गंभीर समस्या है। सार्वजनिक जगह पर ही नहीं तो कई बार परिचित व्यक्ति से भी अत्याचार होते हैं। उसमें नाबालिग पर बलात्कार, शरीर को गंदे स्पर्श करना अथवा शरीर का हिस्सा निर्वस्त्र करना, ऐसा करने के लिए मजबूर करना, अश्लील वीडियो दिखाना जैसे प्रकार होते हैं। लड़कों को ऐसे मुद्दों से सुरक्षित रखने के लिए उनमें जन जागृति करना आवश्यक रहता है। लड़कों को मानसिक भाव विश्व का जतन करने के लिए उनके साथ सुसंवाद रखना चाहिए। कोई व्यक्ति गंदा बर्ताव करता हो तो उसे समय पर ही विरोध करने का आत्मविश्वास बालकों में निर्माण करना चाहिए। ऐसी घटना हुई तो उसे समय पर ही विरोध करने का आत्मविश्वास बालकों में निर्माण करना चाहिए। पुलिस को 100 अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क करने का आवाहन जिल्हा पोलीस अधीक्षक हरी बालाजीने किया आहे। 18 किंवा त्याच्यापेक्षा कमी वयाचे बालकांवर बलात्कार करणे, बलात्काराच्या हेतूने बालकांचे शरीराच्या कोणत्याही अवयवाशी चाले करणे किंवा बालकांनी तसं करण्यास भाग पडणे, लहान मुलांच्या लैंगिक कृत्यांचे नमुने तयार करण्यासाठी वापर करणे किंवा त्याच्या अश्लील व्हिडिओ दाखवणे, शरीराच्या खाजगी अवयवाचा भाग नग्न करणे इत्यादी सर्व कृत्ये हे बाललैंगिक अत्याचार यामध्ये येतात। बालमित्रांनो, आपण स्वतः लैंगिक अत्याचारापासून स्वतःची सुरक्षा कशी करू शकतो हे आता पाहूया। मित्रांनो, तुमच्यासोबत छेडछाड किंवा लैंगिक हिंसा होत असेल तर तुम्ही त्या व्यक्तीला ठामपणे विरोध करा। एखादी व्यक्ती तुमच्यासोबत गाणारडे वर्तन करत असेल तर ते तुम्हाला आवडली नाही हे तुमच्या बोलण्यातून वागण्यातून त्या व्यक्तीला समजू द्या। अशा वेळी तुम्ही 100 नंबर डायल करून पोलिसांना तुमच्या ठिकाणी आणि तुमच्यासोबत काय होत आहे हे सांगा। जर आजूबाजूला कोणी नसेल तर तिथून लवकरात लवकर सुरक्षित ठिकाणी जा। पालकांनी अशा वेळी पुढील प्रमाणे खबरदारी घेणे आवश्यक आहे। तुम्हाला विश्वास नसलेले ठिकाण किंवा व्यक्तीबरोबर तुमच्या मुलाला एकटे सोडू नका। पालकांनी आपल्या मुलं जे सांगत आहे त्या शांतपणे ऐकून घ्या। यामध्ये त्यांची काहीही चूक नाही हे त्यांना सांगा। मुलांच्या वागण्यात बोलण्यात जराही बदल जाणवली तर त्यांच्याशी लगेच बोला। आपल्या मुलांनी योग्य स्पर्श कोणता व अयोग्य स्पर्श कोणता हे समजावून सांगा। वरील प्रमाणे बालकांनी किंवा त्यांच्या पालकांनी शिक्षकांनी काळजी घेतल्यास आम्ही बाल लैंगिक अत्याचाराच्या घटनावेळीस रोखू शकतो। जय हिंद। पुलिस का गणवेश पहनकर व्यवसायियों को लूटने वाले नकली पुलिस को लेकर राजापेट पुलिस अब स्पॉट वेरिफिकेशन करेगी। उसे स्थानीय न्यायालय ने 24 जुलाई तक पुलिस हिरासत सुनाई है। विनायक सुधाकर इंगले इस नकली पुलिस का नाम है, जो वाशिम जिले की मानोरा तहसील के झंझोरी गांव का निवासी है। उसे 20 जुलाई को राजापेट पुलिस ने सबनिस प्लाट से पुलिस के गणवेश में दुकानदारों से पैसा लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। रात के दौरान उसके किराए के घर की तलाशी ली, तब अमरावती पुलिस का नकली आई कार्ड, पुलिस टी शर्ट व टोपी जब्त की गई। इससे पहले उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। उसे कल गुरुवार को दोपहर स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया।
गोपाल नगर के निकट कैलाश नगर में किराए के कमरे में चलने वाले चकला घर को राजावेट पुलिस ने उद्ध्वस्त किया है। बुधवार को दोपहर 4:30 से 9:30 के दौरान यह मेगा कार्रवाई की गई। एक दलाल समेत 2 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 महिलाओं पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। तीनों पुरुष आरोपियों के खिलाफ भादवी की धारा 370, अनैतिक व्यापार प्रतिबंधात्मक कानून 1965 की धारा 3457 के तहत अपराध दर्ज किया गया। समीपस्थ नांदगांवपेट MIDC से काम उरकाकर मोर्शी रोड से घर लौटते समय 7 बजे अचानक अग्रवाल पेट्रोल पंप के पास नील गाय आड़े आने से हुई दुर्घटना में युवा उद्योजक ऋषिकेश तायड़े जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार ऋषिकेश तायड़े यह प्रवीरा ऐट के संचालक और वे MIDC से 7 बजे दोपहर पर घर लौट रहे थे। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।